और काम है तो बताओ। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, बीजान के साथ जा रही हूँ आयशा के रिश्ते की बात करने। ये तो बहुत अच्छी बात है। आयशा राजी होगी शादी के लिए? आयशा की पसंद का ही लड़का है, दोनों एक साथ पढ़ते थे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अपने घर की। ऐसे एक बात बोलो, मुझे आयशा पे बिल्कुल यकीन नहीं है। पता नहीं कब अपनी बात से पलट जाए। अब तो काफी बेहतर हो गई। अल्लाह करे ऐसा ही। अच्छा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो खुशबू से कह दिया मैंने, वो आके तुमसे पूछती रहेगी। नहीं, सच तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस तुम जल्दी वापस आ जाना। क्यों? तुम्हारे बगैर वक्त नहीं गुजरता। और जब मैं सामने होती हूँ तो? पता नहीं, बस यूं समझ लो कि जब तुम सामने नहीं होती तो वक्त नहीं गुजरता। मैं कोशिश करूंगी जल्दी आऊं। हाँ खुशबू, आप ही ये बताएं कि दूल्हा भाई पहुंच गए? हाँ, अभी अभी पहुंचे हैं। वैसे दोनों इतनी चालाकियां सीखी कहाँ से हैं? चलिए ठीक है, ओके, हाफिज। अच्छा बताओ ज़ारा, कैसा लगा लड़का? ईजान सच पूछे तो मुझे लड़का बहुत पसंद आया। हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और उसके माँ बाप किस कदर नफीस और अच्छे लोग हैं। जी बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो उनकी इकलौती औलाद है। हमें लगता है आयशा बहुत खुश रहेगी। इंशाल्लाह। ईजान, मैं ये सोच रही थी कि हमें मंगनी की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल में पहले उनके घर हम जाएं, जाके देखें कैसा है घर बार, और फिर वहीं बात कर लेंगे हम। बिल्कुल ठीक है मीजान। तो ऐसा है कि तुम ना आयशा से पूछ के देखो हम कब जा सकते हैं। जी मीजान। आ रहमत पुत्र, बड़े दिनों से तेरा इंतजार था। आ बैठ। क्या हाल है बेटा तेरे? जी ठीक ठाक हूँ मैं। तो फिर क्या इरादे हैं? कुलसूम को लेने आया हूँ जी। बेटा तेरी मानत है, हमने तब मना किया, ले जा। खाना बेटा तूने भी खाया क्या? वो जी ज्यादा खाने से परहेज करते हैं, और वैसे भी देसी मुर्गी में हजम नहीं होती। ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैंने अपनी भूख के मुताबिक बिल्कुल ठीक खाया, बल्कि पेट भर के खाया है। लो, बज गई इसके फोन की घंटी। आप समझो कि 1 घंटा तो बस ये लगी रहेगी फोन पे। मैं फोन सुन के आती हूँ।
पेरेंट्स को कैसी लगी है सब? बहुत अच्छी, मेरी पसंद जो थी। अब मेरे मम्मी पापा मेरे में मेरी पसंद ही तलाश करते हैं। आखिर इकलौती औलाद जो हूं। इकलौती औलाद तो मैं थी अपने वालिदैन की, मगर मेरे वालिदैन ही नहीं रहे। मेरे मम्मी पापा तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। जुदाई का जख्म कभी नहीं भरता है सर। बहुत बहुत मुबारक हो ऐसा। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। उसी से बात कर रही थी ना? हाँ, घर में सब लोग बहुत खुश हैं। तुम्हारी पसंद सबको बहुत पसंद आई। मेरी पसंद तो तुम हो नेमत, जो किसी को पसंद ही नहीं आ रहे। जानती हो, रमशा ने तो यहां तक कह दिया कि तुम्हारा वेडिंग ड्रेस भी वो डिजाइन करेगी। तुम खुश हो ना? अरे खुश, बहुत खुश। मगर मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी। अरे पागल, तुम हमसे दूर थोड़ी होगी। जब दिल करे मिलने आया था ना। काश तुम ये कहो कि ऐसे तुम जाओ ही ना। चलो भी तो अपने होने वाले से बातें करो। तुम्हारी खुशखबरी सुनकर मैं तो खाना खाना भूल गया, कसम से बहुत भूख लगी। मगर खाना मैंने भी नहीं खाया। तो आ जाओ, ऐसा कर पाओ। शफकत, कभी टूटते हुए सितारे को देख के दुआ मांगी है तुमने? जो खुद टूट रहा हो वो किसी के जोड़ने का सबब कैसे बन सकता? फिर से वही मायूसी की बात है। रिश्ते तो जोड़े हैं। रिश्ते जोड़ने में क्या मतलब? मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। रहमान भाई आज गांव गए हैं कुलसुम भाभी को वापस लाने। तो बहुत खुशी की बात है। चलो देर से ही सही, लेकिन सही रास्ते पर तो आए। मीजान को पता? हाँ, मीजान जानती है। वैसे रमन पुत्र, तेरी अकल को हो क्या गया था? कुछ नहीं जी, कभी कभी बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, बस वही हो गया था। तौबा है, मेरे तो कान सांस करने लग गए हैं फोन सुन सुन के। कुलसुम, तू कैसे इतनी लंबी बात कर लेती है टेलीफोन पे? मैं तो 2 मिनट कान के साथ लगा के बात करती हूँ ना तो कानों में दर्द होने लगता है। बाजी, मैं तो बस जवाब देती हूँ, बातें तो उधर से हो रही होती हैं। आपके दामाद के लिए मैंने कमरा सेट कर दिया है और मैं जा रही हूँ छत पे सोने के लिए। अब मैं भी आज छत पे ही सोऊंगा, खुली फिजा में। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे छत पे बिस्तर लेकर जाना पड़ेगा। भाई तुम किसी मुलाजम को कहो ना कि वो तुम्हारे साथ बिस्तर छत पे छोड़ा है। अब इनका काम मैं नौकरों से करवाती अच्छी तो नहीं लगती ना माँ जी, मैं खुद करती हूँ। लो, फिर आ गया फोन। आखिर ये कौन है जिसका बार बार फोन आता है और घंटों घंटों बात होती है? पता करना पड़ेगा मुझे। क्या जरूरत थी उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की? नेमत, यार तुम देख तो रही थी कितनी जिद कर रही थी वो। अगर वो जिद कर रही थी तो तुम उसे समझा नहीं सकते थे। क्यों वाली बात कर रही हो? उस वक्त तो तुम भी कहीं थी, खिला रहे उसको। तो मैं क्या करती? वो भी तो आके तुम्हारे साथ लीश की तरह चिपक के बैठ गई थी। जब तुम भी खाना लाने में देर होगी और तुम्हारी जगह बैठ गई, दैट्स इट। ग्रेट। अगर मेरी कुर्सी खाली होगी तो तुम वहां पे किसी को भी बैठने दोगे? ये क्या बात हुई यार? और क्या जरूरत थी नेमत उसके लिए बुके लाने की? For God's sake। कजन है मेरी, इस घर की बेटी है, यहाँ रहती है। नेमत, मेरी एक बात कान खोल के सुन। अगर आज के बाद आयजा ने इस तरह अगर ऐसा हुआ तो तुम उसको डांट देना यार। मैं क्यों डांटू? तुम डांटो। मैं क्यों डांटू यार?
मेरा इस लड़ने का कोई मूड नहीं, ठीक है? तुम्हारा दिल करा सारी रात लड़ने और मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? सोने लगा मैं। और लाइट बंद कर दो प्लीज। मैं नहीं कर रही, कर लो खुद। ओके फाइन। ओहो, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मैंने एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। चार्जर लाना भूल गया हूँ अपना। चार्जर ला दो। कहाँ नीचे जाओगी तुम चार्जर लेने के लिए? अपना फोन दे दो, मैं उसी से कॉल कर लूंगा। एक कॉल ही करनी है। देना प्लीज। तो गर्म है, अब ठंडा पानी नीचे से लाना पड़ेगा। तो ले आओ जाके। क्या हो गया? इसको तो खुशबू की कॉल था, शायद नंबर डिलीट कर दिया उसने। खुशबू का फोन? आपकी क्या बना? अब दुल्हा भाई को पता तो नहीं चला कि आप मुझसे बातें करती हैं? ये फोन है तुम्हारा? हेलो आदि, दुल्हा भाई ने आपसे आपका फोन लिया था? हाँ, गुड, वेरी गुड। समझ लो कि अब हमारा प्लान कामयाब हो गया। नहीं, क्या नहीं? जब तुम्हारा फोन आया तो मेरा फोन तुम्हारे दुल्हा भाई के पास था। क्या? हाँ, मैं माँ जी के पैर दबाने जा रही हूँ। सब तो मेरे भी दर्द हो रहा है। वो ये तकिए के नीचे नींद की गोली पड़ी है, खाकर सो जाएं। मैं शायद माँ जी के पास ही सो जाऊंगी। पहले तो वो इतनी चालाक नहीं थी। सारी जिंदगी इसे बेवकूफ बनाता रहा हूं मैं, अभी मुझे बेवकूफ बना रही है। मैं नाश्ता लाई थी। नाश्ता करने की क्या जरूरत थी? तुम बाहर ले जाओ, मैं वहीं आके करते हैं हम लोग। जाओ। मैं रिमशा से पूछ लेती हूँ। रिमशा, 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 मैं नाश्ता लाई थी आप दोनों के लिए। जो नाश्ता नहीं करूँ। अब अगर मैं इतने प्यार से बनाकर लाई थी, अगर इतने ही प्यार से बनाया है आयजा,
तुम दोनों बैठ के प्यार से कर लो। तुम नेमत को खिलाना और नेमत तुम्हें खिलाएगा। हाउस दैट? तुमसे मैं यही कह रहा था इसको कि बाहर ले जाएं, बाहर आके करते हैं। सुन ली। मैंने जो सामान दिया ना वो जाके सारा छोटे की बीवी को दे देना। जी माँ जी। और देख तो सुन पुत्र, अब मेरे जवाई का ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है। हाँ फिक्र ना करें माँ जी, अब मैं इन्हें अपने ख्यालों से बाहर नहीं जाने दूंगी। जीती रह। ओ बजीदे, गाड़ी में सारा सामान ध्यान से रखना। रख लिया। रब रख। क्या हुआ ऐसा? कुछ नहीं याद। तो फिर रो क्यों रही? मेरे तो नसीब ही बुरे हैं। जितनी कोशिश करती हूँ कि सबके साथ मिलजुल के रहूं, उतना ही सब मुझे डांटते हैं। हुआ क्या? किसने डांटा है तुम्हें? मैं नेमत और रिमशा के लिए नाश्ता बनाकर लेकर गई थी तो वो मुझ पर चिल्लाने लगी। क्यों? पापा, मैंने उस दिन के लिए उससे माफी भी मांगी थी। ज्यादा कुछ नहीं, कुछ दिन की मेहमान हूँ मैं यहाँ, तो मेहमान समझ कर ही मुझे बर्दाश्त कर ले। अच्छा रो मत। अभी कहाँ है वो लोग? अपने कमरे में। नेमत तो ऑफिस चला गया है। चुप हो जाओ, मैं बात करती हूँ। नहीं पापा, इस तरह वो समझेगी कि मैंने शिकायत की है उसकी। कुछ नहीं समझेगी, मैं बात करती हूँ। बार बार क्या देख रहा है मुझे? ये देख रहा हूँ कि कितनी बदल गई हो तुम। सेम टू यू। क्या मतलब? वही जो आपने कहा, कितने बदल गए हैं आप। वैसे ये फोन वाला ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? क्यों? अच्छा नहीं लगा आपको? तुम्हें पता मैं कितना परेशान हो गया था ये सोचकर कि तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना रहा हो। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता आपके सिवा। मैं तुम्हें बेवकूफ बनाता हूँ? नहीं, मैं खुद बनती थी, सिर्फ ये सोचकर के एक ना एक दिन आपको मेरी कदर जरूर होगी। तैमू, आप जानते हैं, औरत की नजर से मर्द की कोई हरकत नहीं छुप सकती। ये अलग बात है कि वो मर्द की मोहब्बत में चुप कर जाए, और आप जैसे मर्द इस खामोशी का नाजायज फायदा उठाते हैं। बड़ा लेक्चर देना आ गया तुम्हें। हाँ, घर पहुंचो फिर बताता हूं तुम्हें। मुझे पता है, घर पहुंचकर भी आपने मुझसे माफी ही मांगनी। क्या? गाड़ी क्यों रोक दी आपने? चले ना। अभी तुम्हें बताता हूँ।
तुम्हें डर नहीं लगा मैंने इतनी बुरी तरह गाड़ी चलाई? जब जिंदगी आपके नाम करती है रहमू, तो फिर मौत से क्या डर? लगता है रहमत, अब ये तेरे बस से बाहर। हिमशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आयजा का दिमाग आज भी बच्चों की तरह सोचता है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। हाँ, पर समझदारी का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ का हिस्सेदार बना लें। चंद दिन की तो बात है, आज हमने लड़के वालों की तरफ भी जाना है और बीजान भी यही चाहती हैं कि जल्द से जल्द आयजा की शादी हो जाए। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। रिमशा, मेरा ख्याल है कि तुम उठो और जाके उसे चुप कराओ। वो बाहर बैठी रो रही है, अगर बीजान को पता चल गया तो। सारा आपा, अच्छा प्लीज मान लो मेरी बात, चलो उठो। ठीक है, चलें। अभी कुछ देर पहले यहां बैठी रो रही थी। मुझे लगता है बीजान के कमरे में चली गई। तो चले ना, हम बीजान के कमरे में चलते हैं। नहीं, तुम रहने दो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं देख लेती हूँ। अरे नहीं, साथ चलते हैं ना आपा। बीजान आयजा की बातों से हाइपर हो गई होंगी, मुझे सिचुएशन देख लेने दो, फिर मैं तुम्हें बुलाती हूँ। नहीं आपा, आज नहीं। आज मैं हर सिचुएशन को पूरी तरह फेस करने के लिए तैयार हूं। आखिर बीजान को भी तो पता चले कि ये सारा किया धरा आयजा का है। वो भी एक औरत है। समझेंगी मेरी बात को? बीजान को आयजा के प्यार के आगे कुछ नजर नहीं आता, तुम अच्छी तरह से जानती हो। किसकी बात हो रही है? आयजा की। आज आयजा की वजह से हिम्मत बिना नाश्ता किए चले गए। पर अभी तो वो किसी से फोन पे हंस-हंस के बातें कर रही थी और कह रही थी कि खाना खाने चलते हैं कहीं फास्ट फूड। मगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा यहाँ बैठी रो रही थी। दिखावे के लिए रो रही होगी, आप लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए। ऐसा भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अभी तो आपको उसके मुतालिक कुछ भी नहीं पता। ये तो उससे पूछे जिस पे गुजरती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसा इतनी चालाक लड़की हो सकती है। वेरी फनी। चलो मुझे कोई और जोक सुनाओ। मेरा ख्याल है पहले कुछ खा लें। अरे अभी नहीं, पहले कोई और जोक सुनाओ। मैं हंसना चाहती हूँ। बहुत दुख देखे हैं मैंने। तुम्हारे साथ जिंदगी का एक लंबा सफर तय करना चाहती हूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ। तुम मुझे खुश रखोगे ना? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में अब कोई गम नहीं होगा। चलो चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। पहले कुछ खा तो लें। अच्छा बाबा, रास्ते से कुछ ले लेंगे, ठीक है? ओके। क्या हुआ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, वो आप चले, मैं सामान लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। ऐसा मुझसे कितना प्यार करते हो? ये जिंदगी से भी ज्यादा। मुझे यकीन नहीं आ रहा।
कहो तो भी जान दे दूं तुम्हारे प्यार में। नहीं नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना। क्या? परेशान हो गए? चलो इस सफर को अपना आखिरी सफर बनाते हैं। गाड़ी मारो, गाड़ी मारो, किसी बड़ी गाड़ी में। क्या हो गया तुम्हें? यकीन दिलाता है एक दूसरे को, दुनिया वालों को। वाह, दुनिया क्या मिसाल दी। प्यार करने वालों का आखिरी सफर, और फिर ये मिसाल एक कहानी बन जाएगी, और ये कहानी किसी जमाने में कोई बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाएंगे। Are you crazy, आयजा? डर गए ना? नहीं। तो फिर मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करो ना, अभी मेरे सामने। मारो गाड़ी, किसी गाड़ी में चलो। तुम्हारी किसी ख्वाहिश को मैं अधूरा नहीं रहने दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मोहब्बत में मजाक ना करना आयजा। मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक गई। बड़ी अच्छी खबर सुनाई कि कलचुम भाभी वापस आ गई। रमशा तो पहले आ चुकी थी। मगर आयजा की वजह से रमशा और नीमत की जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है। खुद ही तो बता रही थी कि बीजान उसकी मम्मी तय करने के लिए गई। हाँ, वो तो की है, मगर कुछ नहीं होगा, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं बताना ही भूल गई। रमशा कह रही थी ना कि जो डॉक्टर्स की टीम आ रही है यूके से, वो पाकिस्तान आ चुकी है। रमशा ने उनसे तुम्हारे लिए टाइम लिया। छोड़ो यार, क्या करना है दिखा के। क्यों? तुम नहीं चाहते कि तुम अपनी होने वाली बीवी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो? ये सफर मुकम्मल होने से पहले ही खत्म हो चुका हो, उसका जिक्र क्या करूं? मैं उसकी बात नहीं कर रही जो तुम्हें छोड़ के चली गई। तो फिर किसकी बात कर रही हो तुम? बीजान तुम्हारी शादी की बात कर रही थी आप मुझसे। तेरी शादी की बात और तुमसे? हाँ, उन्होंने शायद कोई लड़की देखी है तुम्हारे लिए। मैं कब तक के आती हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। बहारा जाने बहारा, वाह वाह वाह। रश के चमन ऊंचा दहन सीमे बदन, है जाने मन जाने बहारा, जन्नत की हूरे मुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मौजे सबा, चंदा जबी शीरे सुखन, है जाने मन जाने यार एक बात है, इस गाने में जितनी भी खूबियां मेंशन है वो सब तो हमारी फैमिली में है। तुमने गौर किया? चंदा जबी, शीरी सुखन, मौजे सबा, एवरीथिंग इज हियर। बहुत अच्छा लगा आपको खुश देख के, गुनगुनाता देख के। हाँ यार, आज खुद बहुत अरसे के बाद मुझे एहसास हुआ कि असल खुशी होती क्या है। अपनों के साथ रहने की खुशी, रिश्तों में प्यार बांटने की खुशी, और सबसे बढ़ के अपनी माँ की कदमों में रहकर उसकी दुआएं लेने की खुशी। बिल्कुल ठीक कहा। अपनों का प्यार, अपनों का साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। एक बात तो बताओ शफकत, क्या तुम्हें लगता है कि बीजान ने मुझे दिल से माफ कर दिया होगा? अहमद भाई, आपको ऐसा क्यों लगा? आपको इस बात से अंदाजा नहीं हुआ कि बीजान ने आपसे खुद कहा है कि आप ऑफिस जाएं।
तो ये बात की कंफर्मेशन है कि वो अब आपसे नाराज नहीं है। अगर थोड़ी बहुत नाराज हैं भी तो हर माँ के गुस्से के पीछे औलाद के लिए मोहब्बत छुपी होती है। आप देख लीजिएगा, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल पहले जैसे। शायद तुम ठीक कह रहे हो, बल्कि तुम ठीक ही कह रहे हो, ऐसा ही होगा। लो फिर इसी खुशी में अदनान समी खान का एक सॉन्ग सुनो, उसी की आवाज में। देखो जाने मन जब कभी भी तुम मुस्कुराना, देखो जाने मन हमें ना कहीं भूल जाना। यार तेरी गा रहे है ना ऑथेंटिक, है ना ऑथेंटिक। कॉन्सर्ट ना रख लें। क्या बदतमीजी है। कुलसुम, कुलसुम, ये क्या है? क्या है? ये पॉलिश और ये जूते। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ये काम नहीं करता। इन 6 महीनों में मेरी आदत भी बदल चुकी है। मेरा ख्याल है मुझे शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारे घर वालों से। नंबर मिला के दूं? मेरा ख्याल है तुम वापस चले जाओ तो बेहतर है। इस काबिल ही नहीं हो तुम कि मेरे साथ रह सको। ये आपको नहीं, मुझे कहना चाहिए। क्या? मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें यहाँ लाके। लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की यहाँ आके। देखो कुलसुम, मेरे प्यार का नाजायज फायदा ना उठाओ। प्यार? कौन सा प्यार? कोई प्यार श्यार नहीं है। आप तो सिर्फ इस वजह से मुझे यहाँ लाए हैं क्योंकि आपके अंदर एक खौफ पैदा हो गया था कि कहीं मैं किसी और से आंख मटका तो नहीं लगा रही। ये औरतें ही होती हैं जो तमाम बुराइयों के बावजूद एक बेवफा मर्द के साथ जिंदगी गुजार देती हैं। अब घूरना बंद करें और जूते पॉलिश करें। आपको ऑफिस से देर हो रही होगी। इसे क्या हो गया? ये तो वो कुलसुम ही नहीं है जिससे मैं जरा ऊंचा बोलता था तो जान निकल जाती थी उसकी, रोने लगती थी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है जिसका मुझे नहीं पता। अरे ये क्या कर रही हो? अपनी गलतियों पर माफी मांग रही हूँ। अपने कमरे में जाकर रो, यहाँ आके क्यों रो रही हो? सारी रात तो अपने कमरे में ही रोती रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, जाकर उससे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो रिमशा, एक बार ही सही। आयशा अपने कमरे में जाओ। रिमशा देखो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं वो बुरी नीयत से नहीं किया था। सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो, मैं कभी दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। अच्छा पहले ऊपर आके बैठो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जितना बुरा मैंने किया है मेरी यही जगह बनती है। अगर तुम एक बार मुझे माफ तो कर दो, एक आखिरी बार प्लीज। अच्छा ओके, मैंने तुम्हें माफ किया, ठीक है? सच दिल से माफ किया? कर दिया, दिल से माफ कर दिया। अपने कमरे में जाओ। पहले तुम कसम खाओ। तुम जब तक कसम नहीं खाओगे मैं यहाँ से उठूंगी नहीं, मैं यहीं बैठी रहूंगी तुम्हारे पाँव में। मैंने तुम्हें सच में दिल से माफ किया आयशा। इट्स ओके, अपने कमरे में जाओ। ओके? तुम बहुत अच्छी हो रिमशा, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। रोना बंद करो और जस्ट रिलैक्स, राइट? थैंक यू सो मच। क्या है ये लड़की? एक पल में कुछ होती है और दूसरे में कुछ। मुझे तो डर ही लगता है इससे। और पता नहीं ये नेमत कहाँ चला गया है। नेमत, जूस।
नहीं मत, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। देखिए रिमशा ने मुझे माफ कर दिया है, आप भी मुझे माफ कर दें प्लीज। मगर सिर्फ एक शर्त पर। क्या? आज के बाद तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करोगे। मैं वादा करती हूँ मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। ठीक है, जाओ। ये जूस तो पी लो। पी लूंगा।